आज हम गाथा सुनाएंगे उस वीर की जिसने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी, उस योद्धा की जिसने मात्र 16 वर्ष की आयु में स्वराज्य का पहला तोरण जीता, उस सम्राट की जिसके नाम से दिल्ली का तख्त भी कांपता था, छत्रपति शिवाजी महाराज। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक और हिंदवी स्वराज्य के जनक। आज हम उनके जीवन के 5 अध्यायों को समझेंगे। यह विश्लेषण मिथकों पर नहीं, केवल प्रमाणित इतिहास पर आधारित है। तो चलिए इस गौरवशाली गाथा का आरंभ करते हैं। हर साम्राज्य की कहानी एक विचार से शुरू होती है, एक सपने से। ये कहानी है स्वराज्य के उस बीज की जिसे सह्याद्री की मिट्टी में रोपा जाना था। 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग की ऊंचाइयों पर एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम था शिवाजी। पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक शक्तिशाली सरदार थे, लेकिन शिवाजी का चरित्र गढ़ा उनकी माता जीजाबाई ने। जीजाबाई केवल उनकी मां नहीं, बल्कि उनकी पहली गुरु थीं। उन्होंने रामायण और महाभारत की कथाओं से शिवाजी के मन में वीरता, धर्म और स्वाभिमान का दीप जलाया। उनके साथी बने सह्याद्री के वीर मावले, जो आगे चलकर उनकी सेना की रीढ़ बने। स्वराज्य का सपना अब केवल सपना नहीं था, उसे हकीकत में बदलने का समय आ चुका था। और इसकी शुरुआत हुई जब शिवाजी महाराज की आयु थी मात्र 16 वर्ष। 1645 में उन्होंने तोड़ना का किला जीतकर हिंदवी स्वराज्य की नींव का पहला पत्थर रखा। इसके बाद एक एक कर राजगढ़, कोंढाना और पुरंदर जैसे कई किले भगवा ध्वज के नीचे आ गए। जब सह्याद्री में एक नया सूरज उग रहा था, तो उसकी तपिश पड़ोसी सल्तनतों की नींद हराम कर रही थी। शिवाजी की बढ़ती शक्ति ने उन्हें सीधे बीजापुर सल्तनत के सामने ला खड़ा किया। टकरा अब तय था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबराकर बीजापुर की बड़ी बेगम ने अपना सबसे घातक हथियार भेजा, एक ऐसा सेनापति जो अपनी क्रूरता और विशाल शरीर के लिए जाना जाता था। उसका नाम था अफजल खान। खान एक विशाल सेना लेकर निकला। उसका मिशन सीधा और क्रूर था। शिवाजी नाम के इस तूफान को हमेशा के लिए शांत कर दो, उन्हें पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। मुलाकात तय हुई प्रतापगढ़ की तलहटी में। खान की आंखों में धोखा था और इरादों में जहर। जैसे ही वो गले मिले, अफजल ने अपनी कटार शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज तैयार थे। पलक झपकते ही कपड़ों में छिपा बाघ नख बाहर आया और उसने अफजल खान का पेट चीर दिया। ये खान का अंत था और बीजापुरी सेना का संहार। ये स्वराज्य की पहली निर्णायक विजय थी। बीजापुर पर विजय की गूंज दिल्ली के दरबार तक पहुंची। अब शिवाजी महाराज का सामना भारत की सबसे बड़ी शक्ति मुगल साम्राज्य से होना था, जिसका बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन भेजा। सामने थी 1.5 लाख की मुगल फौज और पुणे के लाल महल पर उसका कब्जा। और दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, जिनकी ताकत थी उनकी छापामार युद्ध नीति और अपनी मिट्टी के हर कोने का ज्ञान। शाइस्ता खान अपने गरूर में था। उसे क्या पता था कि जिस लाल महल में वो सो रहा है, उसी महल का मालिक रात के अंधेरे में शिकार पर निकला है। 5 अप्रैल 1663, एक सर्जिकल स्ट्राइक। शिवाजी महाराज अपने चुनिंदा मावलों के साथ महल में दाखिल हुए। खान भागा, लेकिन अपनी 3 उंगलियां पीछे छोड़ गया। ये केवल हमला नहीं था, ये मुगल सल्तनत के मुंह पर तमाचा था। लेकिन नियति ने एक और परीक्षा ली। पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब के दरबार में अपमान और फिर आगरा में नजरबंदी। मुगल बादशाह को लगा शेर पिंजरे में आ गया है, पर वो भूल गया ये सह्याद्री का शेर था। शिवाजी महाराज ने एक चाल चली, बीमारी का बहाना और गरीबों के लिए मिठाई की टोकरियां भेजने की शुरुआत। और फिर एक दिन उन्हीं में से एक टोकरी में बैठकर छत्रपति आजाद हो गए। यह इतिहास का सबसे दुस्साहसी पलायन था। आगरा से लौटकर शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया। अब संघर्ष को एक नाम देने का समय था, उस सपने को एक आकार देने का समय था। वो ऐतिहासिक दिन आया 6 जून 1674। स्थान था राजधानी रायगढ़ का दुर्ग। यहीं पर हजारों लोगों और पूरे हिंदुस्तान के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने वो उपाधि धारण की जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। छत्रपति ये केवल एक उपाधि नहीं थी, यह संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है प्रजा का रक्षक, एक घोषणा थी।
एक स्वतंत्र, संप्रभु सम्राट की घोषणा। ये हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक स्थापना थी, जो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं था। एक साम्राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए सुशासन चाहिए, और शिवाजी महाराज इस बात को जानते थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की, 8 मंत्रियों की एक परिषद, जहां हर मंत्री अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो स्वराज्य को कुशलता और न्याय से चलाने वाली थी। शिवाजी महाराज की गाथा किलों और लड़ाइयों से कहीं आगे है। ये एक अमर विरासत की कहानी है जिसने भारत की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत के 4 स्तंभ थे। पहला, एक ऐसा शासन जो किसानों के साथ खड़ा था। दूसरा, एक शक्तिशाली नौसेना जो समंदर की लहरों पर राज करती थी। तीसरा, छापामार युद्ध नीति जिसने बड़ी बड़ी सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, धार्मिक सहिष्णुता, जहां हर पंथ का सम्मान था। उनकी दूरदर्शिता और सामरिक कौशल का पैमाना जानना है तो बस एक आंकड़ा याद रखिए, 300 से ज्यादा। इतने किले उन्होंने अपने जीवन काल में जीते या बनवाए। हर किला स्वराज्य का एक अजय प्रहरी था। उनका चरित्र, उनका जीवन इस एक पंक्ति में कैद है। वो कभी हारे नहीं और वो कभी झुके नहीं। ये सवाल आज भी गूंजता है, कैसे एक व्यक्ति ने अपने संकल्प के बल पर एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी और अपनी मिट्टी के लिए एक नई नियति लिख दी। शिवाजी महाराज की गाथा हमें याद दिलाती है कि जब इरादे चट्टान की तरह हों तो इतिहास का रुख बदला जा सकता है। जय भवानी, जय शिवाजी।